मेरे मित्रों, आज मैं आपको एक बेहद ही खूबसूरत नदी के विषय में बताना चाहता हूँ। भारत की दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी, उसका नाम है गोदावरी। जानते हैं गोदावरी का उद्गमन कहाँ होता है? गोदावरी का उद्गमन हमारे नासिक में होता है। नासिक के नज़दीक एक सुंदर सी पहाड़ी है जिसका नाम है ब्रह्मगिरी पर्वत। उस पर्वत पर एक जगह है जिसका नाम है त्र्यंबकेश्वर, वहाँ उसका उद्गमन होता है। और दूसरी बेहद ही दिलचस्प बात है कि नासिक से जो अरब सागर है वो मात्र 180 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन ये जो नदी है वो इतने नज़दीक वाले समंदर पर नहीं जाती, वो घुमा फिरा कर कहीं और जाती है। उसका निशाना कहीं और है, उसकी मंजिल कहीं और है। वो जाना चाहती है बंगाल की खाड़ी में, और वहाँ जाने के लिए उसे जानते हैं कितना किलोमीटर जाना पड़ता है? 1465 किलोमीटर, और वो भी 5 राज्यों से जाती है। वो जाती है महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, छत्तीसगढ़ से और आंध्र प्रदेश से होकर, उड़ीसा से होकर फिर जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मेरे मित्रों, ये नदियाँ जो होती है हमें बेहद ही खूबसूरत सी सीख देती है। मैं ये बात इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रभु यीशु का जीवन भी ऐसा ही था। प्रभु यीशु कहते हैं, मुझे मत रोको, मुझे मत रोको, क्योंकि मुझे दूसरे नगरों में भी जाना है और मैं इसीलिए इस संसार में भेजा गया ताकि मैं ईश्वर के सुसमाचार को बताऊं लोगों तक। मेरे मित्रों, जो नदी होती है, नदी के गुण कुछ इसी प्रकार के होते हैं। मेरे मित्रों, नदी को आप रोक नहीं सकते, नदी को आप रोक नहीं सकते। नदी यदि रोकी भी जाए, एक बांध भी बांधा जाए, तो वो उदारता से उस बांध को भर ही देती है। अपने पानी से इतनी उदारता से भर देती है कि वो फिर से बहने लगता है। और नदी कहाँ बहती है? नदी अपने निचले स्थानों को देखकर ही बहती है। और वो कहाँ से आती है? वो उचले स्थानों से आती है। ऊपर के स्थानों से बहकर नीचे की दिशा में बहते रहती है, बहते रहती है, बहते रहती है। और उसका तीसरा गुण ये है कि वो जहाँ कहीं भी जाती है वो चंगाई फैलाती है। जहाँ कहीं भी जाती है वो बंजर भूमि को हरियाली में परिवर्तित करती है, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाती है, गांव और खेड़ों के लोगों के प्यास को बुझाती है, और फिर अंत में जाकर वो आराम करती है समंदर में। मेरे मित्रों, क्रिस्तीय होने के नाते हमारा कर्तव्य भी ऐसा होता है। नदी की तरह बनिए, आप नदी की तरह बनिए।